तफसीलात सामने आएंगी। ये पाकिस्तान की तारीख में अगर तो इनको संभाल लिया गया तो हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो एक सही तरीके से चल सकेगा, और अगर नहीं संभाला गया तो इस मुल्क में फ्री फॉर ऑल होगा और इस मुल्क में कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। आज जो रिपोर्ट JIT ने पेश की है रुकावटों की, वो मंजर आम पे तो नहीं आई, मगर जो जज साहिबान के कमेंट से जो उस रिपोर्ट में से पढ़ के दे रहे थे वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। सबसे पहले एक नंबर कि फेडरल गवर्नमेंट के, वफाकी हुकूमत के इदारे अपना रिकॉर्ड तब्दील कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के इदारे अपने रिकॉर्ड में टेम्परिंग कर रहे हैं। नंबर 2, वफाकी हुकूमत के इदारे उनको रिकॉर्ड को पेश करने में रुकावटें डाल रहे हैं और पेश नहीं कर रहे। JIT के इसरार के बावजूद वफाकी हुकूमत के इदारे कई चीजें नहीं दे रहे JIT को जो उनको मांगी गई हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जो इन इदारों के सरबराह हैं वो अपने निचले अफसरों को जिनको ये रिपोर्ट देनी होती है उनको कह रहे हैं, हमें लगता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ जस्टिस ऐसे ही होती है, उनको कह रहे होंगे कि आपने ये चीज आगे नहीं देनी। अब आप ये सोचें, रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है और रिकॉर्ड को देने से रोका जा रहा है लोगों को, और ये वफाकी हुकूमत के इदारे कह रहे हैं। आज मजीद साबित हो गया जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से कहते रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्ट्री की कुर्सी पे बैठा है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि इन इदारों को जिन इदारों को उसने मफलूज बनाया हुआ है, जिन इदारों में अपने पसंद के लोग लगाए हुए हैं, कि वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन को कामयाब ना होने दें। अब अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करें, क्योंकि इतना ये सीरियस मसला है कि वो लिख के तहरीरी रिपोर्ट करें कि वफाकी इदारे ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत इसके बारे में क्या करे, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या। और इस वजह से जो इदारे इस वक्त नवाज शरीफ, जो इदारे और जो इदारों के सरबराहान और अफसर इस वक्त नवाज शरीफ से अपनी लॉयल्टी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम दिन अगले 2 दिन है। परसों की पेशी जो है उसमें सारी कौम मुंतज़िर होगी कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब क्या जवाब देते हैं। और अटॉर्नी जनरल, मैं आपको बताऊं, रियासत का एक नुमाइंदा है। यहाँ पे अफसोस ये है कि हमें खदशा है कि वो भी नवाज शरीफ का नुमाइंदा बन के कहीं ना बात करे। तो मैं अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से एक इल्तमास करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहरबानी करके अपने ओहदे के मुताबिक जवाब दीजिएगा, अपनी रियासत पाकिस्तान की कौम का फिक्र कीजिएगा, आप नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान का फिक्र न कीजिएगा। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात की उन्होंने, वो कहते हैं कि ये क्या मजाक है कि सरकार के इदारों के सरबराह जाते हैं, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं JIT में, अगले दिन एक खत लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को खत मुहैया होने से पहले मीडिया में लीक कर देते हैं। उनसे पूछा गया अटॉर्नी जनरल से कि क्या आपके ख्याल में, आप हमें बताएं लिख के कि क्या इन लोगों ने, इन इदारों के सरबराह ने ये काम किया है जो सरकारी इदारे हैं, क्या ये सही था, ये उन्होंने मीडिया को लीक कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की और इनकी काबीना की और इनके तमाम लोगों की गेम चल रही है। ये मीडिया के थ्रू ये एक JIT को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है, जारी है, और ये हर जो कमाल ये है कि रियासती इदारों के जो सरबराह हैं वो इनकी गेम में फंस गए हैं। तो मैं कहता हूं कि ये नवाज शरीफ साहब को फिर कॉल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि फौरी तौर पर रिजाइन करें। वो इस वक्त अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन से और इंक्वायरी से बचने के लिए, और रिकॉर्ड टेम्पर कर रहे हैं, तब्दीली की जा रही है। ये बहुत ख़तरनाक बात है कि अगर पाकिस्तानी रियासत के जो इदारे हैं वो अपना रिकॉर्ड टेम्पर करना शुरू कर दें, फिर तो भाई कोई चोर, कोई डाकू जो है वो कभी पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ताकतवर होगा तो वो अपनी मर्जी का रिकॉर्ड बनाएगा। मैं पहले बात कर लूँ, एक जी आप कर लो, पहले बात मुकम्मल कर लें। जो इसमें आज
जिस तरह से सेक्रेटरी जनरल साहब ने बताया, जो बड़ी ही अहम तरीन बात हुई है वो आज जो इल्ज़ाम लगाया है JIT ने हुकूमत के ऊपर, वो लगाया है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का। ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है और ये वही खदशात हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, मिनॉरिटी बेंच जिसने ये ऑर्डर लिखा था नवाज शरीफ साहब का, उसने भी ये ऑब्जर्वेशन इस किस्म की जो है उस वक्त की थी। और बाद में जिस तरह से तरीन साहब ने कहा कि सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने जिन खदशात का इजहार किया था, बारहा किया था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन आसान नहीं होगी और इदारों के सरबराहान और इदारे इस्तेमाल किए जाएंगे इंसाफ को स्कटल करने के लिए, इंसाफ का जो मामला है उसको इंसाफ में रुकावटें डालने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें वाज़े तौर के ऊपर यह कहा गया है कि जो वफाकी इदारे हैं और वो इदारे जिनसे ताउन चाहिए JIT को, वो इदारे ताउन नहीं कर रहे और वो इदारे हुकूमत के वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान को बचाने के लिए जाती मुलाजिम का किरदार अदा कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। दूसरी अहम बात जो इससे पहले यहाँ पर उठाई गई वो हुसैन नवाज शरीफ साहब की तस्वीर की लीकेज के बारे में थी, जिसके ऊपर बड़ी तफसील से JIT ने रिपोर्ट जो है वो जमा कराई है। अब फैसला ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को ये कहा है कि वो इन दोनों रिप्लाईज को देखें और फैसला करें कि इसको पब्लिक करना है या नहीं करना। हम ये समझते हैं कि इसको पब्लिक करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ऊपर जो उसका रिलायंस कर है और उनका ख्याल है कि वो इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम करेगी, जैसा कि जहांगीर तरीन साहब ने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उम्मीद नहीं है हमें जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के पर्सनल लीगल ऑफिसर्स का रोल अदा कर रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। जो JIT में आज दोनों रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं उनको पब्लिक किया जाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वहां पर क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात में JIT काम कर रही है। एक तरफ एक खास साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुतनाज़िया बनाया जाता है व्हाट्सएप कॉल का मामला उठा के, और दूसरी तरफ अहमद सईद जैसे लोग जाके अपने खत मीडिया को रिलीज करते हैं। मुझे आप बताएं कि कल अहमद सईद साहब वहां पे जाएं या वजीर आजम के बच्चे वहां पे जाएं और अपने कपड़े फाड़ के बाहर आ जाएं कि हम पे तशद्दुद हुआ है, तो इसका सबूत JIT कहां से देगी? ये जो रिकॉर्डिंग है, जब चौधरी निसार साहब बात करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर आसिम की रिकॉर्डिंग के उनके पास बाकी हिस्से भी हैं जो वो रिलीज कर देंगे, तो जब अपने पर बात आती है PMLN को, उस वक्त रिकॉर्डिंग्स भी इलीगल है, उस वक्त बाकी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसका यूज भी इलीगल है। जब दूसरों का आता है तो चौधरी निसार साहब कहते हैं कि हम इसको रिलीज करेंगे। फंस गए हैं बुरी तरह, निकल नहीं सकते, जितना मर्जी जोर लगा ले निकल नहीं सकते। सवाल बिल्कुल आसान है, अगर इनके पास 1993 और 2006 के दरमियान नीलसन और नेस्कॉल का रिकॉर्ड है, बता दें कि उसकी मलकियत का रिकॉर्ड इनके पास है, तो दिखा दें कि उसका मालिक कौन था, ये थे या नहीं थे। एक सवाल है, ना शुगर लेवल लो होगा, ना वहां पर जाके इस तरह की एप्लीकेशनें देनी पड़ेंगी, ना SCCP को ब्लैकमेल करना पड़ेगा, ना बाकियों को ब्लैकमेल करना पड़ेगा। इतना सा मामला है, जितनी जल्दी हल हो जाए अच्छा है। देखें, ये बिल्कुल आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक पनामा लीक्स का केस है जो बाहर से एक सबूत निकला, उसके ऊपर तवील जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, और नवाज शरीफ का पेश होना JIT के सामने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो एक्यूज्ड हैं, वो उनको मुल्जिम करार दिया गया है, उनका पेश होके अपना उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना जो है वो तो ज़रूरी है। वो इतनी बड़ी बात क्या कहते हैं, बड़ी मेहरबानी है उनकी पेश हो गए, ये उनको पेश होना था, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और पेश होना चाहिए था। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, भाई धरने के दौरान इस तरह के पर्चे, हमारे ऊपर भी बहुत सारे पर्चे हुए हैं, हम इनकी पर्चों को लीगैलिटी मानते नहीं है। हम वहाँ क्यों जाके पेश हों, क्यों पेश हो जाके एक टेररिस्ट कोर्ट में, जो सिर्फ जो इन्होंने एक धरने में हमें डराने धमकाने के लिए एक झूठा हमारे ऊपर पर्चा किया था। ठीक, थैंक यू जी। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी, सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन और दीगर की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। उनका यह कहना था कि JIT के अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए।